अस्सलाम वालेकुम। नाज किचन में आप सबका वेलकम। मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब, जो कि लजीज, हल्के फुल्के और मज़ेदार से, जिसकी वजह से कोई भारीपन नहीं होगा आपको। ये शामी कबाब की रेसिपी मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब बनाने की रेसिपी पहले से मौजूद है। और ये वाले मेरे शामी कबाब फ्रीज़ थे, इनको मैंने अच्छे से अंडा लगाकर सादे अंडे के साथ फ्राई कर लिए हैं। और मैंने ये बेकरी से मंगवाई हुई ब्रेड के 8 स्लाइस ले लिए हैं, जिसके मैं हल्के फुल्के से मज़ेदार से चिकन शामी कबाब के सैंडविचेस बनाऊंगी, जो कि खाने में इंतहाई मज़ेदार होंगे और आप इसको बार बार ट्राई करेंगी। ये एक ऐसी डिश है जिसको आप घर में रख सकती हैं, किसी भी वक्त इसको निकाल सकती हैं। ये शामी कबाब आप मेहमानों को चाय के साथ सर्व कर सकती हैं, खाने के साथ सर्व कर सकती हैं। अपनी हल्की फुल्की भूख के लिए फ़ौरन फ्रिज से निकाल कर शामी कबाब को फ्राई करके सैंडविचेस बना सकती हैं। ये मैंने अपनी ब्रेड के स्लाइसेस, जो कि मेरे सैंडविच मेकर थोड़ा साइज़ में छोटा है तो बड़े नहीं आते, तो इसलिए मैंने इसके किनारे निकाल लिए हैं। ये परेशानी की बात नहीं है। इसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, जो कि हम अपनी दूसरी रेसिपीज़ में इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इनकी मैंने किनारियाँ निकाल कर इनको अच्छे से सेट कर लिया है और इनको मैं सुखा लूँगी और इनके ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। और ये जैसा कि आपके सामने एक ब्रेड के ऊपर मैंने शामी कबाब लगा दी है और इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रखेंगे और इसकी दोनों साइड्स पर ऑयल लगाकर अच्छे से इसको, ये मैंने सैंडविच मेकर में इनको सेट कर दिया। इसको बंद कर दूंगी और इसको ऑन कर दूंगी। और आप लोग देखेंगे कि जब ऑन करने के बाद आप लोगों को पता होगा इसकी दोनों लाइटें चल जाती हैं। तो जैसा कि आपने ये देखा कि दोनों लाइटें इसकी चल गई हैं। जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो इसकी एक साइड की लाइट ग्रीन वाली बंद हो जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि हमारे सैंडविचेस अच्छे से रेडी हो गए हैं। और हम इनको निकाल कर दोबारा से अपने दूसरे सैंडविचेस को इसमें ट्राई करेंगे। ये देखें, ये मेरे कुक हो गए हैं। इसको मैं अब ओपन करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखें, वाह, इसका अच्छा सा कलर आया है। ये तैयार हैं और ये दूसरे मैंने वो निकाल कर दूसरे अपने सेट कर लिए। इनकी दोनों साइडों पर ऑयल लगा लिया और इनको दोबारा से कुक होने के लिए रख दिया है। ये देखें, इसको हम 2 मिनट लगाएंगे और ये हमारे कुक हो जाएंगे। हमारे ये दूसरी दफ़ा भी सैंडविचेस कुक हो गए हैं। इस पर भी सुनहरी सा एक खूबसूरत सा कलर आ गया है। इनको मैं किसी स्पून के साथ निकाल लूँगी। और ये देखें, इसको मायोनीज़ और केचप के साथ मज़ेदार से हल्के फुल्के से हमारे सैंडविचेस, जिसके साथ हमारी हल्की फुल्की भूख मिटेगी और बहुत ही लजीज, खाने में मज़ेदार सैंडविचेस हमारे तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।